सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 394 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या आप 24 तक सुनेंगे। दक्ष प्रजापति का संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो गया है और माता भगवती सती और शिव को अनेक प्रकार से कोस रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। दधीच उनको समझाते हैं कि दक्ष प्रजापति सुनो, ये आदि शक्ति माता भगवती साक्षात प्रकृति स्वरूपा हैं, भगवान भोलेनाथ परम पुरुष हैं, मत करो संदेह। सर्वप्रथम भगवान शिव माता शिवा को शंख ध्वनि द्वारा नमन करता हूं। आइए हम सभी नमन करते हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। महर्षि दधीच कहते हैं कि सुनो दक्ष, वैकुंठो ब्रह्मलोकश्चा यस्य नयु कलहसमः तथा स्वर्गो अपि कैलासं पुरं देवसु दुर्लभम् नानादेव समाकीर्णं संतान कवनावृतं स्वर्गाधिपुरम यस्य कलाम नारहति षोडशी मरते अपि रम्या नगरी पुरी वाराणसी परा मुक्ति क्षेत्रात्मिका चैव देवा ब्रह्म पुरोगमाः अपि मृत्युं समइच्छन्ति किम पुनर्मान नवादयः एवं दिव्यालयस्तस्य महेशस्य परात्मनः विना शमशानवासो नास्तीति तौ दुर्मतिः सत्येवं विधं देवं त्रिलोकेशं सदा शिवम् कदाचिदपि मोहेन नयो निन्द्यात् सुरेश्वरम् सतीमपि महेशानीम् साक्षात् ब्रह्म स्वरूपिणीम् बहुभाग्यवशात् जाताम् पुत्री भावेन ते गृहे। श्री महादेव उवाच एवं उक्तो अपि बहुधा मुनिना तत्त्वदर्शिना नामेने परमेशानं सदाचारवर्जिताम् प्रोवाच वनैश्चापि गर्हस्तं मुहुर्मुहुः रुरोदाक्षिप्य तनयां सतीं चापि सा नारद। हे वत्से सती हा पुत्री त्वम प्राण सदृशी मम विहाय माम को यासि त्वम क्षिप्त्वा शोक महार्णवे। हा पुत्री चारु सर्वांगी महारहस्यनोचिते प्रेत भूमौ कथम स्थेयम त्वया पत्या विरूपिणा। ततश्रुत्वा सा पुनः प्राह
दधीचिर मुनि सप्तमः सांत्वयन प्रिय वाक्येन पाणिना चक्षुषी मृजान। महर्षि दधीच कह रहे हैं, महर्षि दधीच कहते हैं, हे दक्ष, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के समान भी नहीं है, एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। क्यों शोक कर रहे हो? मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है, जहां ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की क्या बात है। वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है, यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। जो तुम्हें सोच रहे हो बहुत गलत है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवाधिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी भी नहीं करनी चाहिए। शोभा नहीं देती है निंदा करना। वह आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीच के अनेक प्रकार के समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वह बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद वह प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उलाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगते हैं, हा वत्से सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहां चली जा रही हो। बहुमूल्य पर्यंक पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री कुरूप पद के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी। उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहते हैं। तो आपने इस श्लोक संख्या 24 तक सुना है। इसके आगे अगले आत्म परिचय के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।